हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रेस 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको देखेंगे तो हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वो मिल जाएगा। तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और जो है इसका एग्जाम का अपडेट है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, देरी नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हो, आगे बढ़ो। रमेश ने कहा, ये लड़की मेरे मामा के पोते की पत्नी है, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सब लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे क्लास को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्लास स्टार्ट करें। रमेश ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है। रमेश उस लड़की का कौन हो? यह लड़की जो है मेरी माँ, यानी कि रमेश की माँ के पोते, ठीक है। रमेश की माँ का पोता, यानी कि रमेश का बेटा की पत्नी है, ठीक है। और जो लड़की है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। तो रमेश उस लड़की का कौन हुआ? तो वो लड़की कौन है? वो लड़की जो है रमेश के बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो रमेश जो है उसका ससुर लगेगा, ठीक है। वो लड़की कौन है? तो रमेश के बेटे की पत्नी है। रमेश के बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी? पुत्रवधू लगेगी, और आप उसके जो है ससुर लगेंगे, ठीक है। तो आप जो उसके ससुर है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, क्या देगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में टुगेदर को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उसी भाषा में पैरेलल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। TOGE, THER, ठीक है। टी का इसने आर लिखा है, ओ का इसने क्यू लिखा है। टी हमारा 20 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, -2, OPQ 2 हुआ है। जी का इसने ई कर दिया, यानी कि वापस -2 कर दिया है। ई का इसने जी कर दिया है, वापस इसने +2 कर दिया, ठीक है। टी का इसने आर कर दिया है, -2 कर दिया है। एस का इसने जे कर दिया है, -2 कर दिया है, +2 कर दिया, ठीक है। ई GH, ठीक है। GHIJ कर दिया, ठीक है, 2 किया है। ई का सी किया है तो -2 किया है। आर का इसने टी किया, आर का इसने टी किया है, ठीक है, +2 किया। उसी प्रकार PAROLE, ठीक है। तो पहले -2 करेंगे, फिर 16 पे आता है, -2 करेंगे 14 पे, 14 पे हमें क्या मिल जाएगा? यन मिल जाएगा, ठीक है। यन से हमारा कौन सा स्टार्ट है? 2 स्टार्ट है, ठीक है। तो उसका +2 करना है, ये में +2 करना है, तो उसके बाद सी आएगा, ठीक है, +2 C। आर हमारा 18 पे आता है, -2 करेंगे 16 पे, 16 पे हमें क्या मिलेगा? पी मिल जाएगा, ठीक है। तो पी वाले में NCPQ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। -2 वो हमारा कितने पे आता है? 15 पे, 15 पे, 15 2 17 करेंगे तो 17 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों? क्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यल हमारा 12 पे आता है, 12 में से -2 करेंगे तो जे मिल जाएगा, ठीक है। -2 करेंगे तो जे मिल जाएगा, और ई में +2 करेंगे तो EF के बाद जी मिल जाएगा, ठीक है, +2। क्लियर सभी? तो NCPQ JG आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है 23 नंबर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है आपका मैंगोस आर गुड, ठीक है। 743, ठीक है। उसके बाद है ईट गुड फूड, इसका अर्थ क्या है? तो 657 है, ठीक है। और मैंगोस आर राइप, इसका अर्थ क्या है?
934, ठीक है। अब देखिए, तब इस भाषा में आर आई पी के लिए कौन सा अंक जो है प्रयुक्त होगा, ठीक है। आर आई पी के लिए यानी कि इसके लिए कौन सा, कोई इसके साथ साथ आर आया है, गुड आया, आर और कहाँ पे दिए गए, आर हमारा यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आर के लिए पहले कोड देखते हैं। तो कौन कौन से अंक इसमें कॉमन आ रहे हैं, 3 और 4 दोनों के दोनों कोड जो आपके यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर सभी को। और देखते हैं, मैंगोज भी है यहाँ पे, मैंगोज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसका कोड निकालना है ना आर आई पी का। तो मैंगोस आर दोनों के दोनों यहाँ पे अगर 3 और 4 दोनों कॉमन कोड आ रहे हैं, तो 3 और 4 जो है या तो इसके और इसके कोड हो जाएंगे, बचा सिर्फ 9। तो आर आई पी का कोड हमारा 9 आ जाएगा। हमें इसके कोड से मतलब है, 3 और 4 से मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इसका निकालना है, 3 और 4 दोनों में कॉमन है, दोनों में मैंगोस और मैंगोस कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आर आई पी बचा, तो आर आई पी का कोड हमारा 9 आएगा। क्लियर सही को। तो 9 जो है आर आई पी के कोड हो जाएगा। टाइम बचाइए इसमें, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 24 से 25 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता हो, ठीक है। GLAJD, ठीक है, इससे कौन सा शब्द बनेगा हमें बताना है, ठीक है। तो GLAD, डी तो इसमें दिया ही नहीं है, तो ये वाला तो नहीं बनेगा, ठीक है, पहला वाला नहीं बनेगा। LAY नहीं दिया गया, ये नहीं बनेगा। GEALE, ठीक है, ये बन जाएगा ना, ZEAL, ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा। LEA, यस नहीं दिया गया, ए वाला नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ सी वाला बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। सरकमस्क्राइब का बताना है कौन सा बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला नहीं बनेगा क्योंकि सरकमस्क्राइब में कहीं भी आपका टी नहीं दिया गया है। और सी की बात करें तो सी वाला में यस दिया गया है, सी दिया गया है, यस सी। ए, ये नहीं दिया गया, ये नहीं बनेगा, ठीक है। बी की बात करते हैं, तो BAR, बी, ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी आया है तो ये भी नहीं बनेगा। बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, सी वाला, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा सर्कमस्क्राइब सी, ठीक है। सी है, आर है, यू है, एम है, बी है और यस है, ठीक है। ये वाला पूरी तरह से बन जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा ये वाला मैच कर दिया गया है, तो ये वाला इससे बन जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 और 27 है। निर्देश देगा प्रश्न संख्या दिए गए विकल्पों से उस शब्दों को चुनिए जो दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट से कौन सा नहीं बनेगा हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट से तो पहला एक तो बन जाएगा, FACT, FACT, फैक्ट बन गया। उसके बाद GIANT, जेंट भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसकी बात करते हैं SCANT, ये भी बन जाएगा। अब इसकी बात करते हैं FIA, FIA हो गया, यस हो गया, सी हो गया, ओ नहीं दिया गया है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, इसमें देखते हैं कौन सा नहीं बनेगा हमें बताना है, ठीक है। कमिश्नर से कौन सा नहीं बनेगा, तो कमिश्नर से मिशन तो बन जाएगा, ठीक है। कॉमन भी बन जाएगा, देखिए तो COMMON, ये भी बन जाएगा, ठीक है। SIR, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब बचा खाली मिसाइल MISS, ठीक है, MISSI, ठीक है। यल नहीं दिया गया है, ये वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। मिसाइल नहीं बनेगा कमिश्नर सर्कल से। चलिए, 28वां क्वेश्चन, सभी प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व है क्या, बताइए। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो छात्रों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, गलत बात है, ये तो गधा मजदूरी बोलते हुए वो हो जाएगी। व्यवहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, ठीक है, ये बात सही है। उदाहरण देकर यानी कि वो भी व्यवहारिक उदाहरण दे द्वारा जो है विषय वस्तु को स्पष्ट करना, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए, श्यामपट्ट पर अधिकाधिक उपयोग करना, ये भी गलत बात है। इसका मतलब आप ज्यादा गधा गधा मजदूरी करेंगे, ठीक है। साहित्यिक भाषा का अधिक उपयोग करना,
ये भी गलत हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। व्यावहारिक उदाहरण द्वारा विषय को स्पष्ट करना, मतलब उदाहरण देके किसी चीज को आप समझाएंगे तो जो छात्र हैं ज्यादा समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी जो है मेजों, कुर्सियों तथा फर्नीचरों के बीच संबंध को दर्शाती है? तो देखिए, फर्नीचर के अंदर मेजर कुर्सी और मेज क्या होंगे, अलग अलग दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। फर्नीचर एक तरह से उसका क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो गया, उसके दो अलग अलग पार्ट आपके कुर्सी और मेज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका 23 नंबर। ए ई से तेज दौड़ता है, ठीक है। चलिए, ये जो है ई से तेज दौड़ता है, इतना क्लियर हो गया, लेकिन डी जितना तेज नहीं, ठीक है। डी जो है सी से तेज दौड़ता है, डी जो है सी से तेज दौड़ता है, लेकिन बी जितना तेज नहीं, ठीक है। तो सबसे तेज कौन सा दौड़ता है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे डी है, डी से पहले आपका बी आ जाए, ठीक है। तो बी यहाँ पे सबसे तेज हो गया, फिर बी आपका सबसे तेज, बी से कम आपका डी, डी से कम आपका सी या तो ए होगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद लास्ट में आपका ए आएगा। तो सबसे तेज हमसे पूछा, सबसे तेज हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है, तो क्लास को आप लोग देखिए, थोड़ी सी छोटी क्लास हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है, थोड़ा ट्रैवलिंग है, तो उसके लिए आपकी जो क्लास है थोड़ी छोटी आ रही है। 10 दिन थोड़ा हम बिजी रहने वाले हैं, तो उसके लिए हम थोड़ी छोटी क्लास आ सकती है, तो उसको आप थोड़ा मेंटेन करके लीजिए, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।